हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेस में। आशा नहीं बल्कि हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, क्योंकि इस कारण से हमें पूरा उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल सही तरीके से जब स्वस्थ नहीं रहता है तो वह सिर्फ रील को स्क्रॉल करता है, ना कि उसे टीचिंग या रीडिंग का मन करता है। मतलब कि नहीं तो पढ़ने और नहीं तो पढ़ाने का मन करता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने सही तरीके से क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग बहुपद को सही तरीके से क्रैश कोर्स है, इस कारण से इसको कह सकते हैं कि सही तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। जैसे कि पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे, पीछे क्लास जो हुआ था पीछे के वीडियो में, उसमें बहुत सारे त्रिघातीय बहुपद के बारे में अध्ययन किए थे और भाग विधि, विभाजन एल्गोरिदम जो होता है उसके सहायता से भाग देने के लिए सीखे थे। तो आज हम लोग को सेम जो द्विघात बहुपद पढ़े थे और उसके बिगाड़ने के बाद जो बनाए थे, यानी कि शून्य के आधार पर हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात किए थे, और वही आज हम लोग करने वाले हैं। त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करने वाले हैं, यानी कि हम लोग को शून्य दिया हुआ रहेगा और उसको त्रिघातीय बहुपद के रूप में ज्ञात करना होगा। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम सभी को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हेडिंग हमारा होगा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह त्रिघातीय बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ भी हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या आज हम सभी को पढ़ना होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कोई भी बहुपद जितना उस पर घात होता है उतना ही शून्यक हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब कि रैखिक बहुपद होता है तो उसका सिर्फ हम लोग एक मान निकाल सकते हैं, और साथ ही द्विघात बहुपद रहता है तो उसका हम लोग दो शून्यक निकाल सकते हैं, जिसमें रैखिक बहुपद का सिर्फ अल्फा था और द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा का मान हम लोग निकालने के लिए समझे थे। अब यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद है, तो त्रिघातीय बहुपद में क्या आएगा, उसका शून्यक किस रूप में आएगा। तो त्रिघातीय बहुपद में सबसे पहले तो 3 इसका जो होगा वह शून्यक होगा, और उसके बाद यहाँ पर इसका शून्यक, योग, गुणनफल, योग प्लस गुणनफल, ये सारे वर्ड जो हम सभी को देखने के लिए आज मिलेगा त्रिघातीय बहुपद में। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि त्रिघातीय बहुपद के शून्यक कितने होते हैं। तो यहाँ पर स्टार पॉइंट बनाकर लिख लेते हैं कि त्रिघातीय बहुपद का सिर्फ 3 शून्यक होते हैं। और एक बात आप सभी को बता देना चाहते हैं इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले, कि आप सभी को लगता होगा कि ये जो हमारा वीडियो है 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट, ये सभी आसानी से हमारे सामने प्रोवाइड हो जाता है, हम लोग देख लेते हैं और हम लोग समझ लेते हैं। यानी कि इसमें जो व्यक्ति सामने कैमरे में दिखाई देते हैं उनका कोई मेहनत सामने नहीं होता है। तो ये आप सभी का बिल्कुल गलत भ्रम है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ना के बराबर है। यानी ना के बराबर क्या है, तो आप लोग को लगता है कि ऐसे ही वीडियो जैसे मन किया वैसे बना दिया गया है, तो ऐसा बात नहीं है। ये 1 घंटे के वीडियो बनाने से पहले हम सभी को यहाँ पर जो बंदा आप सभी को कैमरा के पीछे दिखाई देता है उसका कम से कम तो 3 से 4 घंटे का मेहनत कैमरा के पीछे, यानी कि कैमरा बंद करके किया जाता है। मतलब कि पहले खुद को समझ लिया जाता है कि हम कितने तक बच्चों को समझा सकते हैं
और उसके बाद वीडियो बनाया जाता है। उसके बाद फिर कहीं वाईफाई खोज कर हमारे पास अभी वाईफाई बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ 5G मोबाइल है, और 5G मोबाइल ऐसा है कि जब वीडियो अपलोड करने के लिए जाते हैं, अपलोड करते हैं, तो 5G ख़त्म हो जाता है, यानी कि 4G धर लेता है। और जैसे ही अपलोड करने के लिए बंद कर देते हैं तो तुरंत से 5G धर लेता है। यानी कि जिसको कह सकते हैं कि जलन, हमारे मोबाइल को भी जलन है। और एक और प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पर हम जब आधा घंटा के वीडियो लगातार रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वहाँ पर भी बंद हो जाता है, यानी कि आधा घंटा के बाद ये अप्रूप ही बंद हो जाता है। इसके बाद फिर से वीडियो चालू करके रिकॉर्ड चालू करते हैं, और फिर दिक्कत आता है कि इसको एडिट करने में वीडियो जहाँ तहाँ से गलत आ जाता है, तो उसे फिर से काट के एडिट करते हैं। तो ये सारे मेहनत हम सभी को लगता है, यानी कि कैमरा के पीछे 4 घंटा, फिर से कैमरा के आगे 1 घंटा, फिर कैमरा के बाद में 1 घंटा, यानी कि एडिट करने में जो लगता है वह समय। फिर आप सभी को बैनर बनाया जाता है, थंबनेल बनाया जाता है। उसके बाद आप लोग किस नाम से इस वीडियो को मांग सकते हैं, किस नाम से इसे बुला सकते हैं, वह एडिट करने में अलग से टाइम लगता है। तो आप सभी को एक बात बता देना चाहते हैं कि ये सारे मेहनत जो है, आप सभी लोग इसके बराबर में हमें फल दे सकते हैं। ये फल किस प्रकार से आप लोग दे सकते हैं, तो आप लोग इसे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि हम जितना मेहनत करते हैं उसके बराबर में हमें कुछ मिल पाए। तभी हम दोनों बराबर हो सकते हैं और हमारा सोच सही हो सकता है और हम लोग अच्छे कर पाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वह भी सही तरीके से समझ पाए। और थोड़ा सा इस वीडियो पर एक कमेंट कर दीजिए, और फिर लास्ट में एक ऐसा चिन्ह होता है, उसको जल्दी से दबा दीजिए, ताकि हम ऐसा लगे कि हम भी किसी को पसंद आते हैं। इसका मतलब होता है लाइक। लाइक का मतलब कि किसी को कोई पसंद करता है। तो जल्दी से ऐसा ऐसा आप लोग काम कीजिए, और उसके बाद चलते हैं त्रिघातीय बहुपद पर। तो त्रिघातीय बहुपद होता है, इसमें सिर्फ 3 ही शून्यक होते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग शून्यक नहीं निकाल सकते हैं। तो अब यह हम लोग को समझना है कि वह त्रिघातीय बहुपद का जो 3 शून्यक होता है वह कौन कौन है। तो सबसे पहले तो रैखिक बहुपद में अल्फा पढ़े थे, तो एक अल्फा होता है, और उसके बाद बीटा, इस प्रकार से, और उसके बाद एक लास्ट में गामा होता है, तीसरा बहुपद। ये हमारे त्रिघातीय बहुपद का शून्यक होता है। अब इसके बाद इतना तो बात हो गया। इसके बाद हम सभी को यह समझना है कि त्रिघातीय बहुपद का व्यंजक क्या होता है, व्यापक रूप। व्यंजक नहीं, व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो सबसे पहले इसका व्यापक रूप लिख देते हैं। तो व्यापक रूप, तो जैसे हम लोग पढ़े थे रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, उसी प्रकार से यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद का भी व्यापक रूप होता है। तो इसका बहुपद होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx⁻1, और प्लस में d कह सकते हैं, या तो इसके साथ में x⁻0 लगा सकते हैं। अब वह किस प्रकार से लगा सकते हैं, तो हम हर एक वीडियो जब भी बनाते हैं, द्विघात समीकरण हो, रैखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, सभी में बताते हैं कि यहाँ पर x के पावर कितना लगाएंगे। तो x⁻0 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में जब 0 लगा देते हैं तो उसका मान सिर्फ 1 आ जाता है, और किसी भी संख्या के पावर 0 लगाने पर किस प्रकार से 1 आता है वह भी बिल्कुल सही तरीके से समझा दिए हैं। तो ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इतना हम सभी का त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो इतना बात तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका शून्यक देख लिए, इसका व्यापक रूप देख लिए। अब इसके बाद एक बात आता है कि इसका शून्यक किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि शून्यक निकाल लिए हैं, शून्यक अल्फा बीटा गामा आ गया है, तो क्या इन सभी को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं? तो हाँ, उसको जोड़ने का भी प्रक्रिया करते हैं।
जैसे कि यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा और गामा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में गामा, जब इन तीनों को ऐड करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, तो इसके बराबर में आता है, तो इसके बराबर में आता है माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बटा में आता है एक्स क्यू का गुणांक। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा कि गुणांक क्या है। तो गुणांक वही संख्या को कहते हैं, जैसे में एक्स के पावर 3 है, तो इसके साथ में कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा संख्या है जो इसके साथ में लगा हुआ है। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में बी लगा हुआ है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, तो माइनस में बी, और बटा में एक्स क्यू का गुणांक ए है, तो बटा में ए लिख सकते हैं। तो यही हमारा जो संख्या है, यही जो हमारा जो आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा को जब ऐड करेंगे तो माइनस में बी बटा में ए आ जाएगा। और यह फार्मूला आप सभी को हमेशा प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, तो इसे बिल्कुल सही तरीके से याद करना है और समझ कर रखना है। अब इसके बाद एक और फार्मूला आता है कि क्या इन सभी को हम लोग गुना भी कर सकते हैं, मतलब कि अल्फ़ा गुना बीटा और गुना में गामा। तो हाँ, इस प्रकार से भी तो कर सकते हैं, और इस प्रकार से करेंगे तो यह फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला इस कदर होता है कि यहाँ पर सबसे लास्ट में जो डी आता है वह माइनस में होता है, तो माइनस में डी और बटा में एक्स क्यू का गुणांक, यह सभी में रहेगा, एक्स क्यू का गुणांक बराबर में माइनस डी रहेगा, और एक्स क्यू का गुणांक कौन है, तो एक्स क्यू का गुणांक ए है, तो यहाँ पर बटा में ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अल्फ़ा गुना बीटा गुना गामा का हमारा फॉर्मूला जो आता है यहाँ पर एक्स माइनस में डी बटा में ए आ जाता है। अब इसके बाद एक और बात आता है कि क्या इन सभी को हम लोग ऐड गुणनफल भी कर सकते हैं, तो वह किस प्रकार से होता है, ये आप सभी को समझ में नहीं आया होगा कि ऐड गुणनफल क्या होता है। तो सबसे पहले तो गुना किया जाता है, मतलब कि सबसे पहले अल्फ़ा को बीटा के साथ, तो अल्फ़ा बीटा प्लस फिर बीटा को गामा के साथ, तो बीटा गामा, और प्लस में गामा को फिर अल्फ़ा के साथ, गामा अल्फ़ा। तो ये फार्मूला जो आता है, इस प्रकार से भी हम लोग ऐड गुणनफल कर सकते हैं। अब इसको जब ऐड गुणनफल करते हैं तो इस प्रकार का फार्मूला कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण में कि अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो उसका सी बटा में ए हम लोग समझे थे। उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग को समझना है कि इसका फार्मूला होगा, यहाँ पर जो एक्स का गुणनफल है, एक्स का गुणनफल या एक्स का गुणांक, वह माइनस में एक्स का गुणांक, जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक प्लस में होगा, यहाँ पर माइनस में नहीं होगा, जो एक्स का गुणांक है वह, और एक्स के पावर 3 का गुणांक, एक्स के पावर 3 का गुणांक। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एक्स के गुणांक में कौन है, तो एक्स के गुणांक में हमारे पास सी है, और यहाँ पर हम लोग सी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। एक्स के पावर 3 का गुणांक कौन है, तो एक्स के पावर 3 का गुणांक ए हो गया। और इस प्रकार से हमारे पास 3 फार्मूला आ गए हैं, और इन सभी पर प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। इसी के सहायता से हम लोग त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं, और इसी के आधार पर शून्यकों को भी पता कर सकते हैं कि क्या यह जो शून्यक दिया हुआ है दिए गए बहुपद का ही है या किसी और का है। तो इतना बात आप सभी लोग समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, जल्दी से अपने कॉपी में उतारिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि आगे का प्रश्न हम लोग समझ पाएँ। अब सीधे हम लोग चल देते हैं प्रश्न पर, कि इस पर प्रश्न किस प्रकार से रहते हैं। तो आइए सीधे बुक पर चलते हैं।
एक बात और हम आप सभी को कह देते हैं कि यहाँ पर अगर आप सभी को लग रहा है कि थोड़ा धीरे धीरे आवाज़ आ रहा है, मतलब कि बिल्कुल स्लो स्लो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल धीमी गति से, मतलब कि आवाज़ में धीमी नहीं, आपका रफ्तार धीमा है, तो थोड़ा सा आप लोग स्पीड को तेज़ कीजिए, उसके बाद हम भी जल्दी जल्दी से बोलने लगे इस प्रकार के। क्या आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है? अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक थंब दीजिए और उसके बाद हम सब सही से चलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जल्दी से स्पीड कीजिए, उसके बाद हम भी सही तरीके से स्पीड बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न है जो कि हम लिख तो नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर लिखने में हम लग जाएं तो हमारा पूरा बोर्ड भर जाएगा और उसमें अलग से टाइम लगेगा। अगर स्मार्ट बोर्ड रहता तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को भी देखते और आंसर को भी देखते। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग आंसर देखेंगे, क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ेंगे। आप लोग अपने किताब को अपने सामने निकालिए और यहाँ पर देखिए कि क्या पढ़ा जा रहा है और क्या समझाया जा रहा है। तो जल्दी से अपने किताब को निकालिए। 2.4 का प्रश्न संख्या 1 हम लोग देखने वाले हैं, जिसको ऐच्छिक के रूप में दिया गया है। तो ऐच्छिक के रूप में क्या दिया हुआ है इसको समझ लीजिए। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघातीय बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। आप सभी को अब भी हमने बात बताया कि इन्हीं सभी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग यह पता कर सकते हैं कि जो त्रिघातीय बहुपद दिया गया है यह शून्यक जो साथ में है वही बहुपद का है या किसी और का है, यह चेक कर सकते हैं इसके सहायता से। और उसके बाद बोला है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न आ सकता है या आ चुका है, आ सकता है या आ चुका है, तो इससे पहले मिटा देते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 में से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और 1 नंबर के 1 में दिया हुआ है, 1 नंबर के ए में दिया हुआ है, 1 में क्या दिया हुआ है, 1 नंबर के 1 में दिया हुआ है। और वह प्रश्न क्या है? तो यह प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 2x के पावर 3, 2x के पावर 3 है और प्लस में x के पावर 2, x के पावर 2 माइनस में 5x और प्लस में 2 इतना दिया हुआ है और साथ ही इसका शून्यक दिया हुआ है 1/2 और 1 और माइनस में 2। तो इसको हम लोग को पता करना है कि क्या यह शून्यक जो दिया है यही बहुपद का है या किसी और का है। तो हम लोग सबसे पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि कैसे करके उसका शून्यक पता कर सकते हैं कि इसका है। तो आप सभी को एक बात पता होगा कि यहाँ पर जो शून्यक निकलता है या जो शून्यक निकलता है इसमें से दिए गए सभी चर का ही मान निकलता है। यानी कि यहाँ पर 1/2 है, वह इसमें चर कौन है तो x है, तो यहाँ पर x का मान 1/2 कह सकते हैं। और यहाँ पर 1 भी है, वह भी x का ही मान है। उसके बाद माइनस में 2 भी है, वह भी x का मान है। तो यहाँ पर एक तरीका तो है कि x के स्थान पर इसका मान रख देंगे, उसके बाद 0 आना चाहिए। अगर सॉल्व करने के बाद 0 आ जाता है तो कह सकते हैं कि यह जो शून्यक है यह त्रिघातीय बहुपद जो दिया हुआ है उसी का है। और अगर 0 नहीं आए तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं है। तो चलिए वैसे ही कर लेते हैं और रख कर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर 1/2 को रखकर मान के चलिए कि यहाँ पर px का मान दिया हुआ है 2x के पावर 3 प्लस में x के पावर 2 माइनस 5x प्लस में 2। अब यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग 1/2 रखने वाले हैं, तो x के स्थान पर 1/2, तो p इंटू 1/2 बराबर तो 2 हो जाएगा गुना में 1/2
2 का पावर 3 हो जाएगा और प्लस में x के स्थान पर 1/2 और 1/2 के पावर में 2 हो जाएगा माइनस 5 इंटू एक्स का मान 1/2 और प्लस में 2। तो इतना तो बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग हल करेंगे। हल किस प्रकार से, तो 2 गुना में रह जाएगा, 1 का पावर कितना हो कर लीजिए 1 ही रहेगा और 2 का पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, यानी कि 2 का पावर इस प्रकार से 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और 2 का स्क्वायर 2 दूना का 4 हो जाएगा माइनस 5 गुना में 1/2 और प्लस में 2 हो जाएगा। इतना बात आप सभी को समझ में आ रहा है। हम आशा ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये बराबर लिखा हुआ है p इंटू 1/2 का मान, तो यहाँ पर गुना है, भिन्न का गुना आप लोग जानते होंगे। तो भिन्न का गुना किस प्रकार से बनाते हैं, तो भिन्न का गुना में एक बात होता है कि तिरछा तिरछा हम लोग काट सकते हैं, तो ये 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए तो विभाजित होने लायक नहीं है, तो हम लोग नहीं काटेंगे, वैसे ही छोड़ देते हैं। अब इसके बाद ऊपर में ऊपर से गुना करते हैं, ऊपर में ऊपर से गुना, नीचे में नीचे से गुना और गुना करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 है तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस में ऊपर से गुना माइनस 5/2 और प्लस में 2 आ जाएगा। अब इन सभी का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा 4 आता है। 4 इसको 1 प्लस में 1 माइनस में 2 बार में विभाजित होगा और 5 में 2 से गुना करने पर 10 आ जाएगा और प्लस में बट्टा में 1 है, 1 में भाग देंगे तो 4 और इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 है प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, प्लस में 8 1 9 9 1 10 आ जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि जो प्लस में है 10 आया है और माइनस में 10 दिया हुआ है और बटा में 4 है। अब यहाँ पर यदि हम 10 में से 10 को घटा देते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि 10 चॉकलेट था और 10 चॉकलेट हम लोग खा गए हैं, तो हमारे पास कितने चॉकलेट बचे हैं, तो एक भी चॉकलेट नहीं बचे, यानी कि यहाँ पर 0 आ गया। और अभी जो कॉन्सेप्ट था उस पर यह धारणा हो गया, साबित हो गया कि यहाँ पर दिया हुआ शून्य को जब रखेंगे तो हमारा मान 0 के बराबर आना चाहिए और 0 के बराबर में आ चुका है। तो कह सकते हैं कि 1/2 जो है 1/2, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अतः 1/2 जो है 1/2 जो है px, यानी कि जो px में से शून्यक है उसका px का एक शून्यक है, px का शून्यक है। और इस प्रकार से 1 को हम लोग हल कर चुके हैं। अब इसके बाद दूसरा शून्यक है और दूसरा शून्यक के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो यहीं पर हम लोग कर लेते हैं, अभी जगह बचा हुआ है, तो इस प्रकार से करेंगे और इसके बाद हम लोग लिखेंगे तो px का स्थान पर, तो px बराबर px के स्थान पर अब 1 रखने वाले हैं, 1 बराबर में 2 गुना 1 के पावर 3, तो 2 गुना 1 के पावर 3 प्लस 1 का पावर 2 माइनस 5 गुना 1 प्लस में 2। अब यहाँ पर 2 गुना में 1 के पावर 3 है और 1 को कितना पावर लगाने पर 1 ही रहेगा, तो 2 में जब 1 से गुना करेंगे तो 2 आता है, प्लस 1 का स्क्वायर करें या कितना हो कुछ भी कर लें उसका मान 1 ही रहता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और माइनस में 5 में 1 से गुना करने पर 5 और प्लस में 2 आ गया। अब यहाँ पर एक बात आप सभी लोग देख रहे होंगे कि 2 1 3 और 3 2 5, यानी कि जो प्लस वाला है यहाँ पर प्लस वाला को ऐड किए तो 5 आया और माइनस में 5 इस प्रकार से आ गया और 5 में से 5 को घटाते हैं तो 0 आ जाता है, यानी कि जब 1 को भी x के स्थान पर रखे हैं तो हमारा 0 के बराबर आ चुका है। तो ये भी है, इसको भी कह सकते हैं कि अतः ये जो शून्यक है 1 जो है px का शून्यक है,
इस प्रकार से हमारा 2 शून्य को हम लोग जांच कर चुके हैं। अब इसके बाद तीसरा शून्यक है और वह -2 दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं। इसके नीचे शायद जगह नहीं हो सकता है, फिर भी प्रयास करते हैं कि इतना में अट जाए। तो चलिए उसको भी प्रयास कर लेते हैं। तो px यानी कि px के स्थान पर 2 रखना है। इस बार 2 नहीं, -2 है। सबसे पहले इतना मिटा लेते हैं, उसके बाद ही हो पाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है। तो चलिए इतना पहले उतारिए, उसके बाद -2 वाले को ऐड करेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चल देते हैं। तो ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग px के स्थान पर -2 रखने वाले हैं। तो px के स्थान पर -2 और बराबर में 2 गुना -2 के पावर में 3 चढ़ जाएगा और माइनस में x और x के स्थान पर -2 रखना है। तो प्लस में है -2 के पावर 2 -5 गुना में -2 और प्लस में 2। अब इसको सिद्ध करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर p -2 रहेगा और माइनस है, यहाँ पर प्लस है। माइनस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, और वह बात क्या है, यहाँ पर पावर विषम संख्या है और किसी भी ऋणात्मक संख्या के पावर हम लोग विषम जब चढ़ाते हैं तो उसका मान माइनस में आता है, और यही यहाँ पर 2 है, यानी कि सम संख्या है। तो यहाँ पर हम सभी का प्लस में अंक आएगा, यानी कि 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, वह भी माइनस में आएगा। और माइनस में 8 को जब 2 से गुना करते हैं तो माइनस में 16 आ जाएगा। और अब यहाँ पर माइनस में 2 है और इसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस में 4 आ जाएगा। माइनस में माइनस यहाँ पर है और गुना में माइनस है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 10 और प्लस में 2। इसके बाद दोनों सभी को ऐड करते हैं, जो प्लस वाला है एक साथ, जो माइनस वाला है उसको एक साथ। तो माइनस में 16 है और माइनस में कोई नहीं है, तो यहाँ पर p -2 बराबर -16 प्लस 4 4 10 14 14 2 16। यहाँ पर -16 प्लस 16 बराबर 0 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर भी हम सभी का मान 0 आ चुका है। तो यह यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि अतः यहाँ पर -2 भी है, -2 भी है जो px का शून्यक है। इतना तो आप सभी को बात समझ में आ चुका है कि हम लोग शून्य को जांच कर चुके हैं। अब इसके बाद एक और बात आता है कि इसको शून्यकों और गुणांकों को भी जांच करना है। यानी कि शून्यक किसको कहते हैं, गुणांक किसको कहते हैं। तो गुणांक कहते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को, और शून्यकों कहते हैं मतलब कि योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को। यानी कि इन दोनों का मान भी हम सभी को बराबर आना चाहिए, और बराबर नहीं आएगा तो भी यहाँ पर जांच करके दिखाना है। तो उसको जांच करके दिखाते हैं। चलिए इतना आप सबको मिटा देते हैं, अपने कॉपी में जल्दी से छापने का प्रयास कीजिए ताकि आगे आप लोग सही कर पाएँ। तो इतना को मिटा देते हैं। अब यहाँ पर से हम सभी को मान कुछ पता करना है कि यह किसका मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो कि संख्या जब कोई भी बहुपद दिया हुआ रहता है तो उसको कौन कौन संख्या का, यहाँ पर कौन है जो किसका मान दिया हुआ है, व्यापक रूप के अनुसार पता कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी ने पता किया था कि त्रिघातीय बहुपद का जो होता है वह व्यापक रूप होता है ax क्यू प्लस में bx² प्लस में cx और प्लस में d। इतना इसका व्यापक रूप होता है, और साथ ही इसका शून्यक होता है अल्फा बीटा और गामा।
तो यहाँ पर ए के स्थान पर क्या दिया हुआ है, तो ए के स्थान पर कहेंगे कि सर 2 दिया हुआ है। बी के स्थान पर क्या दिया हुआ है, एक्स के स्क्वायर के साथ में बी रहता है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो 1 रहता है, यानी कि बी का मान 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर सी है जो प्लस में है लेकिन यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, तो सी का मान हम लोग माइनस में 5 कह सकते हैं। अब यहाँ पर डी का मान कौन होगा, तो जिसके साथ कोई भी चर पद नहीं है वही डी का मान होगा, तो यहाँ पर डी का मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 और बात बचे हुए हैं, वह 3 बात क्या है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा का मान क्या होगा, तो अल्फा बीटा और गामा हम लोग कहते हैं कि शून्यक जो होता है त्रिघातीय बहुपद का, उसको हम लोग अल्फा बीटा और गामा कहते हैं, और वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो अल्फा का मान सीधे हम लोग 1/2 रख देते हैं, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 दिया हुआ है। तो इतना बात तो आप सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि इस कारण से इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहे हैं, क्योंकि प्रश्न में हम सभी को कहा गया है कि यह जो बहुपद है त्रिघातीय बहुपद का शून्यक है। सबसे पहले तो जांच करना था, इसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के आधार पर भी जांच करना है। तो चलिए इसके आधार पर भी चल देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा कि जी गुरुजी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस में b/a होता है। तो अब यहाँ पर अल्फा के स्थान पर कौन है, अल्फा के स्थान पर 1/2 है, तो इसका भी मान रखना है, प्लस बीटा के स्थान पर 1 है, प्लस में गामा के स्थान पर यहाँ पर -2 है और इसे ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब इसके बाद चल देते हैं, तो b का मान क्या है, तो b का मान यहाँ पर 1 है और फॉर्मूला के आधार पर माइनस होता है, तो b का मान -1 हो गया। अब a का मान क्या दिया हुआ है, तो a का मान 2 है। अब इसको हल करते हैं, अगर इसको हल किए और इसके बराबर आया तो ही इसका शून्यक कह सकते हैं, और नहीं तो यह शून्यक नहीं हो सकता है, इसके आधार पर भी गड़बड़ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर शून्यक था तो इसके बराबर में हो जाएगा, लेकिन जब शून्यक नहीं रहेगा तो वहाँ पर शून्यक नहीं होगा और वह गलत हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, प्लस में 1, प्लस और माइनस को जब गुना करते हैं तो -2 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और इन सभी का जो एलसीएम लेते हैं, या तो एक और तरीका है कि यहाँ पर -2 है प्लस में 1 है, 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो 1/2 और माइनस में 1 आ जाएगा। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो बराबर में -1/2 के बराबर आना चाहिए, -1/2। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि 1 है और 1 का आधा 1/2 होता है, यानी कि कह सकते हैं कि 1 में से 1/2 को घटाएंगे जो कि माइनस में है, तो हमारा माइनस में 1/2 आ जाएगा। यह कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर माइनस में 1/2 के बराबर आ गया है, तो यहाँ पर इसके आधार पर भी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अब इसके बाद गुणांक के आधार पर देखने के लिए बोला गया है। तो गुणांक क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और जो इसका फॉर्मूला होता है, जो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है वह होता है d/a होता है। सॉरी एक सेकंड देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला माइनस में d/a होता है। अब यहाँ पर अल्फा का मान क्या दिया हुआ है, तो अल्फा का मान 1/2 दिया हुआ है, इंटू बीटा का मान 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर गुना कर सकते हैं, इंटू मतलब होता है गुना। अब यहाँ पर गामा के स्थान पर -2 दिया हुआ है, इसे ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। अब यहाँ पर बहुपद के आधार पर d का मान हमारा 2 है, तो साथ में फॉर्मूला में 2 है तो माइनस है, तो -2 हो जाएगा, और a के स्थान पर हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, 2। अब यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो एक तरीका तो है कि डायरेक्ट यहाँ पर काट देंगे तो हमारा -1 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको हल करना है।
तो यहाँ पर देखिए ये है 2, यहाँ पर 2 एक बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, और यहाँ पर 2 है 2 है, यह भी एक बार में कट जाएगा। एक में एक को कितना बार गुना कीजिए, 1 आएगा, और यहाँ पर साथ में माइनस लगा हुआ है, बराबर माइनस यहाँ पर 1 है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा जो मान है वह बराबर आ चुका है। तो इसके आधार पर भी हम लोग कह सकते हैं यह जो बहुपद है यह शून्यक है, यही बहुपद का है, यह शून्यक जो है दिया हुआ बहुपद का ही है। और इतना के बाद हम सभी का सही तरीके से प्रश्न संख्या 1 खत्म हुआ है। 1 का प्रश्न संख्या 1 खत्म हुआ है। इसके बाद आप सभी को 1 का 2 भी दिया हुआ है, 1 का 2 भी दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग 2 आप सभी लोग बनाइए, और नहीं तो यहाँ पर हम लोग उसे भी बनाकर देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पर भिन्न के रूप में था, अंश बटे हर के रूप में। इसके बाद जो है वह परिमेय और परिमेय के रूप में है, यानी कि सिर्फ पूर्णांक है, इसमें रूट के अंदर नहीं है। तो उसको आसान तरीके से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। चलिए उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, x के पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 5x और माइनस में 2, और साथ ही इसका शून्यक 1 दिया हुआ है, सॉरी 1 नहीं, सबसे पहला 2 है, फिर 1 है और फिर 1 है। इतना इसका शून्यक दिया हुआ है, और सेम प्रोसेस वही करना है। तो चलिए फिर वही कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो कह सकते हैं कि यह जो 2, 1 और 1 जो दिया हुआ है वह x का मान है। इतना तो आप सभी को बात पता है। अब यह बात पता है तो चलिए इसके स्थान पर हम लोग मान को रख देते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग को मान रखने के बाद 0 आता है तो शून्यक होगा, और नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं। जैसे कि मानो कि यहाँ पर px का मान x के पावर 3 और माइनस में 4x का स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 2 दिया हुआ है। अब एक x के स्थान पर 2 रख देते हैं, तो px x के स्थान पर 2 बराबर में, तो x के स्थान पर हर एक स्थान पर अब 2 ही रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रखना है। तो x के स्थान पर 2 और 2 के पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 के स्थान x के स्थान पर फिर 2 और 2 के पावर में 2 करना है, प्लस में 5 इंटू 2 माइनस में 2। अब यहाँ पर p2 बराबर में 2 के पावर 3 होता है 8 माइनस 2 के पावर में 2 होता है 4 और 4 में गुना करने के बाद 16 प्लस में 10, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा, माइनस में 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर प्लस में 8 है, प्लस में 10 है, प्लस में 8 है, प्लस में 10 है। तो p2 बराबर दोनों को ऐड करेंगे तो 18, और माइनस में 16 है, माइनस में 2 है, तो ये भी 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर p2 बराबर 18 में से जब 18 को घटाते हैं तो 0 आ जाता है, यानी कि यह जो पद है, यह जो शून्यक है, यह 2 जो है इस बहुपद का शून्यक हो सकता है। यह 2 जो है, 2 जो अतः 2 जो है px का शून्यक है, px का शून्यक है। इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 1 को रखकर, यानी कि px के स्थान पर x के स्थान पर अब 2 रखते हैं। तो यहाँ पर चलिए px के स्थान पर 1 रख देते हैं, p इंटू 1 बराबर x के पावर 3 के स्थान पर 1 रखना है, तो 1 के पावर 3 माइनस 4 गुना में 1 के पावर 2 प्लस में 5 गुना में 1 माइनस में 2 है। अब यहाँ पर 1 का पावर 3 आ गया, तो क्या हम सभी को प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
क्योंकि 1 का पावर कितना हो जाए 1 होगा, माइनस ये 4 गुना में 1 के पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, और प्लस में 5 माइनस में 2 हो जाएगा। अब इसको भी सेम उसी प्रकार से जोड़ घटाव करते हैं, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में 5 और प्लस में 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 6, माइनस में 4 माइनस में 2 तो माइनस में 6, और दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर इसे भी कह सकते हैं कि यह जो 1 है ये दोनों 1 के बराबर में हम लोग एक ही बार शून्यक निकाल सकते हैं, क्योंकि बार बार करने पर सिर्फ समय जाएगा, क्योंकि 1 ही है, 1 के बराबर में क्या दूसरा हो सकता है, इसी कारण से हम लोग एक ही बार में देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 1 जो है वह px, और px में कौन है, दिया हुआ बहुपद px का शून्यक है, शून्यक होगा यह है। इतना बात आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद हम सभी को सेम उसी प्रकार से एक और काम करना है, और वह क्या काम है, थोड़ा सा रुक जाइए। अब इसके बाद एक और प्रक्रिया बचा है, और वह प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल और योगफल को ज्ञात करना है। तो उसे भी हल कर लेते हैं। उससे पहले इसे मिटा लेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो वह शून्यक और गुणनफल को ज्ञात करने के लिए हम सभी को कुछ मान पता करना होता है, यह आप सभी को पता होगा। तो सबसे पहले तो इसका व्यापक क्या होता है, तो a x के पावर 3 होता है, प्लस में b x के पावर 2 होता है, प्लस में प्लस c x के पावर 1 प्लस में d होता है, और इसका शून्यक अल्फा बीटा और गामा होता है। अब यहाँ पर a के स्थान x के पावर 3 के गुणांक में कौन है, तो कोई नहीं है, यानी कि 1 होगा। अब यहाँ पर b के पावर 2 का गुणांक कौन है, तो 4 है, तो 4 होगा। अब यहाँ पर x की पावर 1 का गुणांक कौन है, तो 5, तो c का मान 5 होगा, और d के स्थान पर माइनस में 2 है। और यहाँ पर एक और बात गलत हो गया है, गड़बड़ हो गया है, कि यहाँ पर x के पावर 2 का गुणांक माइनस में 4 है, तो यहाँ पर -4 लिखना है, माइनस में 4। अब यहाँ पर इसके बाद अल्फा बीटा और गामा का मान लिख देते हैं। अल्फा का मान 2 है, 2, बीटा का मान 1, और गामा का मान भी 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से अब हम सभी को चेक करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में माइनस में b/a होता है। फिर से एक बार आप सभी को एक बात बोल देते हैं कि अगर आप सभी को लग रहा है कि हम धीरे धीरे बोल रहे हैं तो अपना स्पीड को तेज कर सकते हैं, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी पढ़कर अपने कम समय में अच्छा रैंक कर सकें। तो जल्दी से स्पीड को तेज कीजिए और देखने का चेष्टा कीजिए। यहाँ पर अल्फा के स्थान पर 2 लिखा हुआ है, प्लस में बीटा के स्थान पर 1, प्लस में गामा के स्थान पर 1 है, क्योंकि इस कारण से कि हमारा बोलने का रफ्तार ही यही है, और इसके ज़्यादा तेज हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा लॉस होता है। तो इतना में आप सभी लोग काम चलाइए, और थोड़ा सा स्पीड को तेज़ कीजिए, अपने लाउड स्पीकर को तेज़ कीजिए, सही तरीके से सुनिएगा और अच्छे करिएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा का मान रख दिए हैं। माइनस में b है, माइनस फार्मूला वाला है, और b का मान माइनस में ही है, तो माइनस में 4, और a के स्थान पर 1 है। तो अल्फ़ा बीटा और गामा का मान रखा गया है, और सभी को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 1 4, यानी कि प्लस में 4 है। यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 4, यानी कि यहाँ पर दोनों का मान बराबर आ चुका है। तो कह सकते हैं कि यह फार्मूला सही है, यहाँ पर दिया हुआ अंक शून्यक सही है। अब इसके बाद चल देते हैं यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और इसका फार्मूला माइनस में d/a होता है। अल्फ़ा का मान 2 दिया हुआ है, 2 गुना में 1, और गुना में गामा का भी मान
1 दिया हुआ है बराबर d का मान क्या है, यहाँ पर d का मान माइनस में 2 है और 1 माइनस फॉर्मूला के अनुसार है। अब यहाँ पर a का मान रख देते हैं और a का मान 1 दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा और 2 में 1 बार 1 है, 2 बार 1 है और किसी भी संख्या को जैसे 1000 भी हो और 1 से गुना करेंगे तो 1000 ही आएगा। तो यहाँ पर 2 को कितना हो बार 1 से गुना कीजिए, 2 ही आएगा और माइनस माइनस को गुना करने के बाद प्लस में 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी ने दूसरा शून्यक भी निकालकर सही तरीके से सीख पाया है। दूसरा प्रश्न भी खत्म हो गया। अब इसके बाद 3 नंबर प्रश्न बचता है। 3 नंबर प्रश्न इसमें नहीं दिया हुआ है। अब 2 नंबर प्रश्न होता है चैप्टर के अनुसार, जो 2 नंबर भी देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, तो सबसे पहले आप ये प्रश्न को उतारिए और अच्छे कीजिए, तब तक हम लोग 2 नंबर प्रश्न में भी चलते हैं। फिर से एक बात आप सभी को बोल देते हैं कि अपना बुक जो है अपने पास रखिए और उसके बाद देखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि 2 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक त्रिघातीय बहुपद, ये त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग तथा तीनों संख्याओं का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। 2 माइनस में 7 और माइनस में 14 दिया हुआ है। तो इसको काम करना क्या है, तो सबसे पहले तो आप सभी को एक बात बता देते हैं कि त्रिघातीय बहुपद का जो सूत्र होता है वह क्या होता है और वही यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिघातीय बहुपद का जो सूत्र होता है उस पर ध्यान देते हैं। तो त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इसका क्या चाहिए, तो यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और इसको ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए जो होता है यहाँ पर सर्वप्रथम चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, उसके बाद चाहिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फा, और उसके बाद सबसे लास्ट में चाहिए अल्फा बीटा और गामा तीनों का गुणनफल। तो ये चाहिए कहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि ये कहाँ पर इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर x के पावर 3, क्योंकि यहाँ पर हम लोग त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कर रहे हैं तो x की पावर 3 होगा और साथ ही माइनस होता है। अब इसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस में गामा इंटू में x का स्क्वायर होगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस होगा। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फा, और इसके साथ में गुणनफल x चाहिए। अब उसके बाद माइनस में चाहिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और यही होता है त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। इसके बाद हम सभी को शून्यक दिया हुआ रहेगा और उस शून्य के आधार पर हम सभी को त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए अब सीधा प्रश्न से चल देते हैं। इतना बात तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर लिखा हुआ ही रहेगा, आप लोग जल्दी से इसे छाप लीजिए, उसके बाद प्रश्न बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 2 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, अल्फा प्लस बीटा और प्लस में गामा बराबर में मान दिया हुआ है 2। इसके बाद अल्फा
बीटा और प्लस में बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा, इसका मान दिया हुआ है जो कि -7 है। और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान दिया हुआ है -14। तो इतना बात तो सिर्फ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। इसके बाद हमने नया क्या किया है, तो नया करने का प्रयास करते हैं। अभी नया कुछ किया नहीं गया है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला जो है हमारे सामने लिखा हुआ है। तो जब हम लोग प्रश्न बनाएंगे अपने होम जो एग्ज़ाम सेंटर होगा, एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर, तो सबसे पहले तो इतना लिख लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हल लिखना है। हल के बाद त्रिघातीय बहुपद बराबर, त्रिघातीय बहुपद बराबर, और त्रिघातीय बहुपद बराबर सूत्र होता है x के पावर 3 माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में x का स्क्वायर, और प्लस में साथ ही होता है अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा, और साथ ही x माइनस में अल्फा बीटा और गामा। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए सिर्फ इसका मान रखना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। x के स्थान पर कुछ नहीं रखना है, x पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर 2 x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -7 है, तो -7 ब्रैकेट में लिखना है, और गुना में x माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान -14 है, इसको ब्रैकेट में लिखना है। तो इतना बात आप सभी लोग समझ गए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। तो अब इसके बाद x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2, अब यहाँ पर प्लस है और इंटू में माइनस है, जब दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में 7x हो जाएगा, और माइनस माइनस को गुना करेंगे तो यहाँ पर +14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा त्रिघातीय बहुपद था वह ज्ञात हो चुका है, यानी कि कह सकते हैं कि हमारा 2 नंबर प्रश्न जो है सिद्ध हो चुका है। और यह प्रश्न जो है आप सभी को सिर्फ 2 नंबर में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आप सभी को नहीं पूछा जाएगा, और बहुत आसान तरीके से आप लोग बना पाएंगे। और यही सिर्फ 2 नंबर भी नहीं, 1 नंबर में भी पूछे जाते हैं। जैसा कि 1 नंबर में प्रश्न दिया हुआ रहेगा और इस प्रकार से दिया हुआ रहता है, ऐसा करके फिर ऑप्शन दिया रहता है कि ऑप्शन में देख के बताइए कि इसका बहुपद कौन सा है, इसका त्रिघातीय बहुपद कौन बन सकता है। तो आशा करते हैं कि ऐसा आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसके बाद का प्रश्न देख लेते हैं, और इसके बाद का जो प्रश्न है शून्यक दिया हुआ है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो a और b का मान क्या होगा, अब इसके बाद का एक और प्रश्न है, उसके ऊपर चल देते हैं और उसके बाद हम लोग वीडियो को अंत करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, और वह प्रश्न क्या है, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि बहुपद दिया हुआ है, यदि बहुपद x के पावर 3 है, 3 नंबर प्रश्न है, x के पावर 3 और साथ ही माइनस में 3x के पावर 2, x के पावर 2 और प्लस में x प्लस 1, इतना दिया हुआ है, और इसके साथ शून्यक दिया हुआ है। शून्यक क्या दिया हुआ है, a माइनस b, साथ ही a और a प्लस में b, इतना हम सभी के पास शून्यक है। और इसके बाद पूछा जा रहा है कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, इतना हम सभी से पूछा जा रहा है। तो आप सभी को एक बात पता होगा, वह बात क्या है, तो वह बात यह है कि यहाँ पर आप सभी को ये बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस में गामा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वह होता है त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यक होता है। 3 शून्यक, 1 शून्यक नहीं, 3 शून्यक होता है, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पर तीनों को जब जोड़ते हैं
दोनों को जब जोड़ते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस में बी बटा ए, और अल्फ़ा बीटा और गामा का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो अल्फ़ा का मान a माइनस में b है, a माइनस b। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी में माइनस नहीं लगा हुआ है तो ब्रैकेट में ना भी लिख सकते हैं। बीटा का मान a लिखा हुआ है प्लस गामा का मान a प्लस में b दिया हुआ है। अब यहाँ पर b का मान देखते हैं कि b कौन है। तो b एक्स स्क्वायर का जो गुणनफल होता है, गुणनखंड होता है या गुणांक होता है, वही होगा। तो b का मान यहाँ पर माइनस में 3 है, माइनस इंटू माइनस में 3 है, और a के स्थान पर a के पावर जो 3 रहता है उसके गुणांक में तो 1 दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब इन सभी को जोड़ते हैं तो a है, यहाँ पर b होगा, माइनस में b है, माइनस में b है, ये दोनों माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद तीनों a को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3a हो जाएगा, और बराबर में माइनस माइनस प्लस, प्लस में 3 हो जाएगा, और बराबर के दोनों तरफ हम लोग इस प्रकार से काट सकते हैं। तो a का मान 1 आ गया है। इसके बाद b का मान हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो b का मान भी हम लोग सेम प्रक्रिया से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सभी को पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है माइनस में d बटा ए होता है, माइनस में d बटा ए होता है। और जब सभी को गुना करते हैं, तो अल्फ़ा के स्थान पर a माइनस बी है, a माइनस बी, बीटा के स्थान पर a है, और गामा के स्थान पर a प्लस b है, इतना है। और d के स्थान पर हम सभी के पास 1 है, माइनस में 1, और a के स्थान पर किधर है, तो a के स्थान पर 1 दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर 1 रख देना है। अब यहाँ पर हम सभी को चल देना है किस प्रकार से, तो यहाँ पर 1 में जब 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है माइनस में है, a माइनस b, और यहाँ पर साथ ही a प्लस में b है। तो जब इन दोनों को एक साथ करेंगे तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में a हो जाएगा। इतना बात आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए कि a का मान दिया हुआ है, और a का मान कितना है, तो 1 है। तो 1 का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, और साथ ही a के स्थान पर 1 लिख देना है, बराबर में माइनस 1, यहाँ भी माइनस 1। अब यहाँ पर 1 में गुना करने के बाद हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस में b का स्क्वायर, और बराबर में माइनस 1, माइनस में b स्क्वायर बराबर माइनस 1 है, माइनस 1 रह जाएगा, और यहाँ पर से प्लस 1 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। और जब दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस ऐड तो हो जाएगा बट चिन्ह रह जाएगा माइनस का, तो b का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों को काट सकते हैं। अब यहाँ पर b बराबर √2 जाएगा, √2 जाएगा। और जब भी किसी संख्या को स्क्वायर से रूट चढ़ाते हैं तो उस संख्या, उस अचर का, उस चर का 2 अचर मान होता है, यानी कि b का हमारे पास 2 चर मान आएगा, और वह कौन है, तो इसी में हम लोग प्लस और माइनस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर b का एक तो मान √2 हो जाएगा, और एक माइनस में √2 होगा। और इस प्रकार से a और b का हम लोग सभी मानों को समझ पाएँ। तो आशा करते हैं कि ऐसा प्रश्न आप सभी लोग अब नहीं छोड़िएगा और बिल्कुल सही तरीके से बना पाइएगा। इसके बाद का प्रश्न बहुत आसान है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, और ना समझ में आए तो आप लोग बिल्कुल सही तरीके से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ऑफलाइन में आप लोग सर से प्रश्न पूछते हैं, वैसे हम लोग से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप सभी को प्रश्न पूछना होगा तो आप लोग इसके कमेंट में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं, और हम सभी प्रश्न का उत्तर सही तरीके से देंगे। ऐसा आप लोग को नहीं है कि नहीं आंसर देंगे, आंसर देंगे, हर वीडियो पर, हर कमेंट पर आंसर देंगे। तो चलिए आज भर इतना ही, तब तक आप सभी को एक काम देते हैं, और वह काम क्या है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भेजना, क्योंकि इसको भेजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और साथ ही आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में भी हमें राय ज़रूर दीजिएगा।
कि अच्छा लगा है, खराब लगा है, बहुत अच्छा लगा है या बहुत खराब लगा है। तो चलिए आज भर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आगे का वीडियो जो होगा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, वह अगले दिन होगा। तो आज भर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।